हेलो दोस्तों, मैं रोशन गिरी स्पेक्ट्रम का अगला लेक्चर लेकर आए हैं। ठीक है, पिछले वाले लेक्चर में हम ये बताए थे कि लॉर्ड मिंटो जो है वह कैसे कैसे करके किस तरीके से अपना पूरा बुद्धि, अपना खुराफाती वाला बुद्धि दिमाग लगा करके एकदम चाह रहा था कि बस एकदम फूट पड़ ही जाए हमारे इंडिया में। ठीक है, अब फिर आराम से हम गद्दी पे बैठ के आराम से एकदम राज करेंगे फिर इंडिया पे। ठीक है, लेकिन जो गरम दल का नेता है वह शांत थोड़ी ना बैठने वाले थे। ठीक है, उन्हें जेल भेज दिया गया, लेकिन जेल के आने के बाद वो क्या फिर से वही शांत बैठ जाते? ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, जैसे ही उन्हें बाल गंगाधर तिलक को 1907 में जेल भेज दिया गया और लगभग 1907 नहीं 8 में 1908 में उन्हें जब जेल भेजा गया। ठीक है, जैसे ही गरम दल और नरम दल का नेता के बीच में फूट पड़ा, सूरत सेशन हुआ। ठीक है, कैसा सूरत सेशन हुआ, किस तरीके से फूट पड़ा, पिछले वाले सेशन में हम बता चुके हैं। ठीक है, जाकर के वो देखिए, वो वाला प्लेलिस्ट देखिएगा तभी जाकर के समझ में आएगा। वो वाला वीडियो वाला लेक्चर देख लीजिए। ठीक है, तो जाकर के फिर क्या हुआ कि तिलक को बाल गंगाधर तिलक को जेल भेज दिया गया। उसके बाद कांग्रेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी। ठीक है, लेकिन ये जो 6-7 साल का बीच में जो गैप था, इस गैप में समझ लीजिए कि कुछ नहीं, एकदम शांत पड़ चुका था, सब चीज़ अब ठंडा हो चुका था। ठीक है, क्योंकि जो भी इम्पोर्टेंट लीडर थे वो या तो जेल में जा चुके थे और या तो फिर वो जो है मर चुके थे। ठीक है, जैसे हमारा दादा भाई नौरोजी, ठीक है, और आपका गोपाल कृष्ण गोखले, ये मर चुके थे। ठीक है, तो इनके बाद क्या हुआ कि काफ़ी चीज़ें, काफ़ी कुछ एकदम ठंडा पड़ चुका था। जो भी बंगाल विभाजन जाने के बाद स्वदेशी मूवमेंट चला, फिर आपका जाकर के बहुत सारी चीज़ चले, मोहल्ले मिंटो रिफॉर्म आया, फिर उसका विरोध कैसे हुआ। ठीक है, ये सब पिछले इलेक्शन में हो चुका है, आप देख लीजिए। तो लगभग 6-7 साल तक कुछ नहीं हुआ। ठीक है, जैसे ही जेल से बाहर आते हैं तिलक, तो होम रूल का जो है वो क्या करते हैं, होम रूल का गठन करते हैं। ठीक है, होम रूल का गठन करते हैं और करते हैं वो गठन 1915 में ही। ठीक है, लेकिन ऑफिशियली जो है डेट ऑफिशियली जो है वो बताते हैं, मतलब 1916 में ऑफिशियली अनाउंस किया जाता है कि होम रूल जो है एक संगठन है और इसमें क्या होता है, उनमें हमारा एनी बेसेंट भी जो है वो क्या करते हैं कि जुड़ जाते हैं। और एनी बेसेंट कौन थी? तो एनी बेसेंट जो है ये भी एक इम्पॉर्टेंट लीडर थी और अंग्रेज़ों का काफ़ी ज़्यादा विरोध कर रही थी और आयरलैंड में वो काफ़ी अंग्रेज़ों का दमनकारी जो है वो देख चुके थे कि अंग्रेज़ कितना दमनकारी हैं, कैसे जो है कॉलोनाइज बना रहे हैं धीरे धीरे कंट्री का, किसी भी कंट्री को। तो एनी बेसेंट भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थे और एनी बेसेंट और तिलक ये दोनों मिल करके क्या करते हैं, होम रूल जो है का गठन होता है। और उसके बाद 1917 में जो है 1917 के कांग्रेस के सेशन में जो है एनी बेसेंट जो है वो बनती है। और कांग्रेस की समझ लीजिए कि जैसे ही एनी बेसेंट जब सेशन कांग्रेस का अध्यक्ष बनती है, ठीक है, तो या फिर हाँ जब बनती है तो उस टाइम क्या हुआ कि अंग्रेज़ को ऐसा लगने लगता है कि अब आईएनसी जिस वजन से इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी नरम दल के नेताओं से, अब नरम दल के नेताओं छोड़ करके गरम दल का नेता जुड़ने लगा। ठीक है, ऐसा अंग्रेज़ लोग सोचते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है कि होम रूल जो है मूवमेंट 1916 में सार्वजनिक हो जाता है, हर जगह पे ये फैल जाती है। ठीक है, जैसे महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, बैरर में ये 3 मोर्चा जो है वो तिलक संभाल कर रखे होते हैं, बाल गंगाधर तिलक संभाल कर रखते हैं। और उसके बाद जो है एनी बेसेंट पूरे के पूरे इंडिया में होम रूल मूवमेंट को संभाल करके रखते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी जो है हम कह सकते हैं उतना ज़्यादा जो है इससे कुछ हासिल नहीं हुआ। ठीक है, इतना ज़्यादा ये लोग
कर रहे थे, ठीक है, लेकिन फिर भी अंग्रेज़ों ने इनकी किसी भी बात को माना नहीं, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है कि ये होम रूल भी फेल हो जाता है, ठीक है, क्योंकि उस टाइम लगभग हम कह सकते हैं कि वर्ल्ड वार 1 स्टार्ट होने वाला होता है और अंग्रेज़ों को ये मांग रहता है कि हमें भारतीय जो सेना है वो हमको चाहिए, ठीक है, भारत के लोग हमको अपने आर्मी में चाहिए, ठीक है। और इसी की वजह से क्या होता है कि सरकार जो है थोड़ा सा झुकाव करती है कि ठीक है, होम रूल और जो कांग्रेस मांग कर रही है हम उसको पूरा करेंगे, ठीक है, ऐसा बोलती है अंग्रेज़ का सरकार, अंग्रेज़ लोग, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आपका वर्ल्ड वार 1 ख़त्म होता है, कुछ बात जो है इनकी नहीं मानी जाती, इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात नहीं मानी जाती और होम रूल की बात नहीं मानी जाती। फिर वही मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आता है और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड और फुट जो है इंडिया में डाल देती है, ठीक है। और ये जो चल रही थी, ठीक है, इसमें क्या हो रहा था कि होम रूल चला तो ठीक है, लेकिन 1900 जब तक गांधी जी नहीं आते ना, ठीक है, हम कह सकते हैं कि जब तक गांधी एंट्री नहीं करते हैं तब तक इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो एकदम फीकी पड़ी हुई थी, ठीक है, हम कह सकते हैं कुछ नहीं हो रहा था उनसे, ठीक है। फिर गांधी जी आते हैं, सबको एक्टिव करते हैं। 1916 में फिर आपका चंपारण विद्रोह होता है, फिर केड़ा विद्रोह होता है, फिर 1920 में होम रूल के जो चीफ लीडर जो होता है वो गांधी जी को बनाया जाता है। और फिर आगे का हम सेशन अगला दिन देखेंगे, ठीक है। अब अगला सेशन क्या होगा, लखनऊ पैक्ट अभी चल रहा था क्या, होम रूल, ठीक है। इस तरीके से हम लोग छोटे छोटे वीडियो में कंप्लीट करते चलेंगे, ठीक है, ताकि सबको समझ में आए। ओके, थैंक यू।